सब 2 अक्टूबर को गांधी जयंती की छुट्टी थी, इसलिए 2 और 3 अक्टूबर के दोनों दिन के करंट अफेयर्स हम लोग अभी देखने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, पहला सवाल आप देखोगे यहाँ पे, किसने हिमाचल प्रदेश के 20,300 फीट की ऊंची चोटी पर माउंट यूनम पर तिरंगा फहराया है? तो ये माउंट यूनम पहले कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और अभिनीत मौर्य ने ये तिरंगा फहराया है। तो आपके लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एसबीआई कार्ड में किस एयरलाइंस के साथ सब ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया हुआ? जैसे आप मान लो, आपने देखा होगा कि इंडियन ऑयल का क्रेडिट कार्ड होता है, तो वो एक्सिस बैंक के साथ टैग उनका टाई अप होता है। एसबीआई का होगा आईआरसीटीसी के साथ होता है ना, उस पर कुछ कैशबैक मिलता है, कुछ ये सब एचडीएफसी का किसी और के साथ होता है। तो इसी तरीके से सिंगापुर एयरलाइंस के साथ एसबीआई कार्ड ने अपना मतलब सब ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, जिसमें एसबीआई भी लिखा रहेगा, सिंगापुर एयरलाइंस भी लिखा रहेगा। ये अब किसके लिए काम आएगा भाई? जो सिंगापुर ज्यादा जाता है। सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी। और सिंगापुर की करेंसी क्या है? डॉलर। एक चीज याद रखिएगा, ये पूरा राज्य राजधानी मतलब देश और उसकी राजधानी का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, आपको वो जाकर के देखना है। कौन AFMS यानी आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज जो होते हैं ना, उनकी पहली महिला महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल बनी है? तो आरती सरीन बनी है पहली महानिदेशक। किसकी? आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की। दूसरा है, किसने नाटो के महासचिव का पदभार संभाला है? नाटो के महासचिव का पदभार संभाला है मार्क रूटे ने। किसने? मार्क रूटे। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? क्रूज भारत मिशन। क्रूज भारत मिशन, ठीक है। अब बताओ, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो क्रूज पे घूमना चाहते हो, जैसे टाइटैनिक मूवी आपने देखी होगी, तो वो क्रूज होता है। क्रूज का बेसिकली इस्तेमाल होता है इस जगह से उस जगह जाने में, लेकिन वो घूमने, उस पर प्लेग्राउंड होगा, टेनिस कोर्ट होगा, इवन की फुटबॉल स्टेडियम भी होता है कभी कभार, छोटा छोटा, बहुत बड़ा आप सोचोगे तो नहीं होगा। फुटबॉल स्टेडियम की साइज का तो खुद बना होता है, और उसमें ये सारी चीजें होती हैं। स्विमिंग पूल होगा, आपको रहने की पूरी लैविश जुगाड़ होगी, मतलब हर तरीके से आप मजा ले सकते हो जिंदगी का, उसमें ऐसा रहता है। तो क्रूज भारत मिशन इसका नाम है। कौन सी राज्य सरकार प्रतिष्ठित ट्राम सेवा बंद करेगी? तो ट्राम सेवा बंद करने जा रही है पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट। कौन सी सरकार ट्राम सेवा बंद करने जा रही है? ये बंद करेगी वेस्ट बंगाल की जो सरकार है वो, ठीक है। क्लियर कट याद रखिएगा। अब ट्राम जो क्या होता है, बस के जैसा ही होगा, लेकिन वो एक डेडिकेटेड पटरी पे चलता है, और उसमें टिंग 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 करके आप कोलकाता कभी जाओगे तो आपको मिलेगा। लेकिन वो ऐसा है कि आपको बीच रास्ते में बहुत पहले से ही बनाया गया है। अब उसको पश्चिम बंगाल सरकार बंद कर देगी। वहां के सीएम कौन है? कौन है सीएम? ममता बनर्जी। और गवर्नर कौन है? आनंद मोहन बोस, है ना। आगे बढ़ते हैं। 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया राजश्री बिरला। 26वीं जल ऊर्जा प्रौद्योगिकी और पर्यटन प्रदर्शनी 2024 ये दुबई में शुरू हुआ है। एक चीज याद रखिएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमने लिखा है, तो इंग्लिश में है वेयर हैज द 26th वाटर एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म एग्जीबिशन 2024। तो ये है दुबई में, ठीक है। दुबई कहाँ पे है? यूएई का एक शहर है दुबई, है ना। उसके बाद कहाँ भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया है? महाराष्ट्र में। भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क कहाँ बनाया जाएगा? महाराष्ट्र में। लिंक्डइन की 2024 की भारत के शीर्ष स्टार्टअप की सूची में कौन शीर्ष पर है? लिंक्डइन कौन सा वेबसाइट है जिसपे आप जॉब के लिए देखते हो, ऑफर देखते हो, इस तरीके का? तो जेप्टो जो है ये लिंक्डइन के वेबसाइट पे टॉप पे आया है, ठीक है। ये याद रखिएगा। ऑक्सीजन बर्ड पार्क महाराष्ट्र में बनाया गया है, और वाटर टूरिज्म एंड टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन दुबई में, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार नेशनल अवार्ड जो है वो दिया गया है राजश्री बिरला। चलो, अब 3 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को पहले देख लो। पहले करंट अफेयर्स, फिर स्टैटिक जीके हम लोग देखेंगे। हार्पून मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? हार्पून मिसाइल बनाया गया है यूएसए के द्वारा। हार्पून मिसाइल याद रखिएगा, ये बनाया है यूएस ने, अमेरिका ने। इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी, और जहां पे 2 इंपॉर्टेंट बैंकों का हेडक्वार्टर है। एक तो हमने इसकी पूरी वीडियो पढ़ा दी है आपको, तो आपको वो देखना है जाकर के। समझ में आया? तो ये है हार्पून मिसाइल, यूएसए के द्वारा बनाई गई है, और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों का हेडक्वार्टर है यूएस में। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये दुबई में हुआ है। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का शुभारंभ। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी क्या होता है भाई? ग्रीन इकोनॉमी जैसे
पावर प्लांट हुआ, वो वाटर बेस्ड हो, सोलर टेक्नोलॉजी हो, विंड एनर्जी हो, जियोथर्मल एनर्जी हो, ये सब क्या हो जाता है, ग्रीन इकोनॉमी में आता है। तो ये दुबई में इसका शुभारंभ हुआ है। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन होगा भारत में। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के देश में प्रतिबंध लगा दिया है प्रवेश पे? तो इजराइल ने यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव होते हैं, सेक्रेटरी जनरल जिनको कहते हैं, एंटोनियो गुतेरेस पे ही प्रतिबंध लगा दिया। आपको रिसेंट में मालूम होगा, अभी इजराइल पे हमला कर दिया था ईरान ने और 200 बैलिस्टिक मिसाइल मारा था। रॉकेट नहीं था वो, रॉकेट छोटे छोटे होते हैं, रॉकेट फटता है तो मान लो कि एक जैसे बिल्डिंग में गिरा तो एक बिल्डिंग का एक हिस्सा डैमेज होगा, लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो जहाँ गिरेगा तो पूरा शहर को कपा देता है, इतना हाई प्रोफाइल वो होता है ना। तो इजराइल पे 200 रॉकेट से हमला किया था, किसने? ईरान ने। समझ में आ गया? तो ये ईरान, इजराइल, हिजबुल्ला, यमन के हूथी रिबल्स, इन सब के बीच में युद्ध तो पहले से चलता आ रहा है। तो किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के देश में प्रतिबंध लगा दिया? इजराइल ने। वेयर वाज द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ 7th नेशनल न्यूट्रिशन मंथ? तो ये रांची में हो। 7वीं राष्ट्रीय पोषण माह, पोषण माह आपको मालूम है ना, सितंबर को कहते हैं। इसका समापन हुआ रांची में, राष्ट्रीय पोषण माह का। किस देश में यूएई के राजदूत के आवास पर हमला किया गया है? सूडान में। सूडान में यूएई यानी यूनाइटेड अरब इमिरेट्स के राजदूत यानी एम्बेसडर, जैसे हमारे एम्बेसडर सूडान में होंगे, सभी देशों के एम्बेसडर सूडान में होंगे, तो उन्हीं के राजदूतावास पे हमला कर दिया गया है। ये होता है मुस्लिम कंट्री में, ये खासकर जैसे अफगानिस्तान में अमेरिकन एम्बेसी के बाहर हमला हो जाता है। नीति आयोग का पहला महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म चैप्टर पाने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये तेलंगाना बना है, ठीक है। महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म चैप्टर पाने वाला पहला राज्य तेलंगाना बन गया। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी ने एमबी श्रेयम्स कुमार को, ठीक है, ये बनाया है अध्यक्ष। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, याद रहेगा क्या नाम है इनका? एमबी श्रेयम्स कुमार। सो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जमैका मार्ग का उद्घाटन किया है? तो जमैका मार्ग का उद्घाटन किया है दिल्ली में। क्लियर, याद रहेगा आपको कहाँ उद्घाटन हुआ है? जमैका मार्ग का दिल्ली में। कहा बापू टावर का लोकार्पण किया गया? तो ये बिहार में किया गया है। बापू टावर का लोकार्पण, लोकार्पण मतलब उद्घाटन, तो बापू टावर बनाया गया बिहार में। भारत कहाँ यूरो नेवल 2024 रक्षा प्रदर्शनी में भाग लेगा? यूरो नेवल रक्षा प्रदर्शनी में भाग लेगा फ्रांस में। भारत में किस देश में आयातित इस्पात पर एंटी डंपिंग जांच शुरू की है? तो ये चीन ने शुरू की है। भारत ने एंटी डंपिंग जांच चीन पे शुरू क्यों किया? एंटी डंपिंग समझो क्या होता है। एंटी डंपिंग मतलब मान लो चीन में स्टील का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया और वहाँ बिक नहीं रहा है, तो क्या करेगा? बहुत सस्ते दामों पे भारत में लगेगा एक्सपोर्ट करने। तो इससे क्या होगा, जो डोमेस्टिक यहाँ के जैसे टाटा स्टील हो गया या JSW स्टील हो गया या स्टील की और भी कंपनीज हैं, उन लोगों का तो माल बिकेगा नहीं, आप ये समझ लो। तो ये एंटी डंपिंग की वजह से हमारे देश का बिजनेस रुक जाएगा और उनका एक्सपोर्ट हो जाएगा और वो हमारे देश के बिजनेस के माहौल को खराब कर देगा। यहाँ पे जो बिजनेस वाले हैं, मतलब जो घराने हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे चीज़ से। तो उन्होंने ये चीज़ इस बात पर एंटी डंपिंग जांच शुरू कर दी है चीन की। एंटी डंपिंग यही होता है। तो डंपिंग जब भी करोगे, डंपिंग मतलब कचरा फेंकना, तो डंप करोगे तो भारत सरकार उस पर बैन लगा देती है, 200% टैक्स लगा देगी। अगर आप सामान एक्सपोर्ट करोगे तो 100 रुपये का सामान 300 में मिलेगा, तो हो जाएगा, काम बन जाएगा, इनको मजा आ जाएगा, है कि नहीं है? इसीलिए ये ध्यान रखना है, ठीक है। सो आपको तो ये देखोगे, आपका अक्टूबर का 2-3 का करंट अफेयर्स हमने कर दिया है। और नाटो का महासचिव बनाए गए हैं सेक्रेटरी जनरल नाटो के नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मार्क रूटे को। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी मैं करंट अफेयर बता रहा हूँ उसे बड़ी शिद्दत से देखिए, बड़ी शिद्दत से पढ़िए, क्योंकि आपके लिए आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब हम लोग मैप देखेंगे, क्योंकि जीके जीएस हम साथ में देखते चलते हैं। जब मैप आपको मैं दिखाऊंगा तो आप समझ जाओगे कि युद्ध कौन एरिया में हो रहा है, कौन से एरिया में और क्यों लड़ाई हो रही है। आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। आइए देखो, ये है ईरान, इराक, सीरिया और बगल में इजराइल है। इन देशों का आज जिक्र हो रहा है, तो आपको मैं दिखाता हूँ किन किन देशों में अभी लड़ाइयाँ चल रही हैं। देखो, ये जो बड़ा वाला देश है ना, ये आपको ये ईरान दिख रहा होगा, ठीक है, ईरान। और ये हो गया इराक, ये हो गया सीरिया, ये हो गया जॉर्डन। क्लियर है? तो ईरान, इराक, सीरिया, कुवैत, जॉर्डन, ये सब आपको दिख गया।
ईरान की राजधानी तेहरान और यहाँ की करेंसी मैंने कल ही वीडियो में बताया था, कमेंट करके जरूर बताओ। इराक की राजधानी बगदाद, सीरिया की राजधानी दमस्कस, ठीक है। सीरियन पाउंड यहाँ की करेंसी है। जॉर्डन बगल में है इजराइल के। इजराइल ने, आपने शायद नहीं देखा हो, अभी तक गाजा पट्टी को गाजा का बाजा बजा दिया है पूरा का पूरा, है ना। ये है गाजा पट्टी। अब यहाँ से सभी लोगों को भगा देगा और या तो इधर इजिप्ट में धकेल देगा या उन लोगों को इधर लेबनान में ले जाकर रख देगा। और इजराइल से जब भी ये लोग युद्ध करते हैं, 7-7 देशों से युद्ध अभी लड़ रहा है, 7-7 फ्रंट पे लड़ रहा है। जैसे इजराइल पे अभी बगल वाला देश लेबनान का एक टेररिस्ट ग्रुप है हिजबुल्ला, वो अटैक कर रहा है और ये इधर से इनके जितने भी कमांडर थे सबको मार दिया है। अब कमांडर मरते जा रहे हैं और फिर से बनते जा रहे हैं। और ये देखोगे आप, जो ये रेड सी है, रेड सी, रेड अलगी की वजह से रेड सी इसे कहते हैं। यहीं पे यमन में, यहाँ पे हूथी रिबल्स है, यहाँ से रॉकेट मार रहे हैं इजराइल पे। तो यमन की राजधानी कहाँ है? सना, याद रखिएगा। ये सऊदी अरब है, बगल में इसका अपना काम चल रहा है। ये आराम से रहता है, ये किसी से लड़ने झगड़ने नहीं जाता है। बात समझ में आया? तो ये हो गया ईरान, देख लिया आपने। इराक देख लिया। कुवैत और कतर। कतर की अगर हम बात करें तो कतर की राजधानी है दोहा। क्लियर है? चलिए, कुवैत का कुवैत सिटी। ओमान की राजधानी कहाँ है? मस्कट। क्लियर है? चलिए, एक चीज का यहां आपको ध्यान रखना है कि ये जो नदियां, मतलब मेडिटेरेनियन सी है या भूमध्य सागर, ये कौन किसको जोड़ता है ये आपको याद रखना है। जैसे आप देखोगे यहाँ मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर, और इसी से स्वेज कनाल, ये पतली सी गली जो है ना, आपको हम जूम करके दिखाते हैं, ये है स्वेज कनाल, ठीक है। एकदम देखो ऐसे ऐसे जहाज आता है और इस तरह से, लेकिन जब से ये युद्ध हो रहा है तब से इधर भी जहाजों पे भी हमले हो रहे हैं। गल्फ ऑफ अकाबा यहाँ पे है और ये हो गया स्वेज कनाल आपका। क्लियर है चीज? चलो, ये आपको पता होना चाहिए। और यूएस के बारे में आपको मैंने बताया था, दुनिया गोल है, याद रखिएगा। ये आपका हो गया कौन सा? यूएस, मंगोलिया, रसिया, और ये आ जाएगा कनाडा। कनाडा के नीचे यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट के बारे में बात हो रही थी। हारपून मिसाइल आपको याद होगा, हारपून, ठीक है ना। चलिए, हारपून मिसाइल इसने बनाया है। यूनाइटेड स्टेट की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, और ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। मैक्सिको, मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी। कनाडा की राजधानी है ओटावा, और इसकी डॉलर करेंसी है यूनाइटेड स्टेट की। मैक्सिको की क्या करेंसी है, जल्दी बताइए। उसके अलावा हमने आपको बहुत सारे, क्यूबा का पेसो करेंसी है। क्यूबन का राजधानी कहाँ है? हवाना। आप देखोगे बहामास आइलैंड है, और बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड है। यहाँ कैमन आइलैंड है ना, यूके का ये आइलैंड है, जमाइका है, हैती है। ये सब मैंने आपको देश थोड़ा थोड़ा करके इसका बताता रहता हूँ, और आपको डेली आना है हमारे करंट अफेयर्स में। चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन के करंट अफेयर्स में सुबह के 7 बजे। थैंक यू सो मच।